गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कुंदन सर और आज प्रस्तुत है बिहार बोर्ड क्लास 12 एक्सप्लेन एनी वन पोएट्री सेक्शन के सीरीज का छठा और सातवां क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कि एक्सप्लेन एनी वन का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस लाइन को पढ़कर इसको एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी but since that I must die at last, 'tis best। तो इसे एक्सप्लेन करना है। जैसा कि आपको पता है कि रेफरेंस में कुछ लाइनें कॉमन होती हैं, जैसे ये दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, और फिर यहाँ से रिटेन बाय अ फेमस राइटर, जैसा कि यहाँ भी रेफरेंस दीज लेसन have been taken from the lesson written by a famous writer, famous writer। ये यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार अगर ये याद कर लिया जाए, ये कॉमन लाइन को हर जो प्रत्येक पॉइंट में जो कॉमन लाइन है उसको याद कर लिया जाए, तो थोड़ा थोड़ा जो लाइन के अनुसार, जो क्वेश्चन के अनुसार जो थोड़ा थोड़ा वर्ड चेंज होगा वही आपको याद करना रह जाएगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं इसको। रेफरेंस, इसका इस आंसर का पहला पॉइंट है रेफरेंस। कह रहा कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, और ये जो लाइन है ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और इसके राइटर है जॉन डन। तो ये दो बातें अगर आपको पता चल जाता है तो ये पहला पॉइंट तैयार हो जाता है बहुत ही आसानी से। लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटेन बाय अ फेमस राइटर जॉन डन। अगला पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट। इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट। तो इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट, ये भी और इसका भी कॉन्टेक्स्ट। इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट, इसका भी ये यहाँ पे और यहाँ पे दोनों कॉमन मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और वो है कंसोलेशन फॉर हिज वाइफ। तो बस आपको इतना ही याद करना है, बाकी ये तो पहले से याद रहता है आपको। अगर एक बार याद कर लिए तो हर बार अप्लाई करना होता है। अगला पॉइंट है एक्सप्लेनेशन। द राइटर सेज दैट, द राइटर सेज दैट, ये और इसका भी एक्सप्लेनेशन द राइटर सेज दैट, ये कॉमन है, यानी कि एक्सप्लेनेशन करने के लिए आंसर की शुरुआत हो गई, उसके बाद लाइन के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये चीज आपको खुद से याद रहना चाहिए। दैट ही इज गोइंग अवे, इट डज नॉट हाउएवर मीन दैट ही लव्स हर एनी लेस। Separation does not mean the end of love. When he dies, there would be separation, so she should be prepared for separation। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाता है, और वो भी पॉइंट वाइज में। देखिए, अगर आप पॉइंट वाइज में आंसर को लिखते हैं तो आपका नंबर कटने का चांस बहुत कम हो जाता है और आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। अगला क्वेश्चन है, I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy। तो हमने जैसे ही इस लाइन को पढ़ा तो इतना पता चल गया कि ये लाइन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में से, और अगर चैप्टर का नाम पता चल गया तो राइटर का नाम याद आ जाएगा, वाल्ट विटमैन। और अगर ये दो चीज, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम पता चल गया तो पहला पॉइंट जो है वो तैयार हो जाएगा आपको कॉमन लाइन जो याद है जो ट्रिक में उससे। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटेन बाय अ फेमस राइटर वाल्ट विटमैन। तो इस तरह से पहला पॉइंट आपका तैयार हो गया आंसर का। कॉन्टेक्स्ट, दूसरा पॉइंट। इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट सिमिलरिटीज दैट एग्जिस्ट बिटवीन मैन एंड मैन। तीसरा पॉइंट है एक्सप्लेनेशन। द राइटर सेज दैट वी शुड ड्रॉ आवर अटेंशन टू द
similarities that exist between man and man by celebrating himself. He celebrates the self of everyone. तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तैयार हो गया। तो क्वेश्चन इस सीरीज में मैं लगभग 15 क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बीबीआई होगा। ये 15 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ये 15 जो एक्सप्लेन एनीवन का क्वेश्चन है इसको याद कर लेना है, ताकि आप इससे बाहर तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपको एक बार याद कर लीजिएगा। तो पोएट्री सेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन जो बनाना है वो एक क्वेश्चन यहां से टकर जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।